नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मसूरी में सिविल सेवा के 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब वे उन्हें संबोधित कर रही थी तो उनकी स्मृति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द गूंज रहे थे। अप्रैल 1997 में सरदार पटेल ने आईएएस प्रशिक्षुओं के एक बैच में मिलते समय कहा था कि हमें उम्मीद करनी चाहिए और हमें अधिकार है कि हम हर सिविल सेवक के सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें, चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी के पद पर हो। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि लोक सेवक इन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र मैं नहीं हम हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारी सामूहिक भावना के साथ देश को आगे ले जाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि प्रदेश के सभी नेता प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक मुख्य रूप से संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आगामी 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उसके अवसर पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि 25 दिसंबर को इस वर्ष का अंतिम रविवार पड़ रहा है, तो मन की बात कार्यक्रम को भी व्यापक रूप से किसी एक बूथ पर मनाया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री और विधायक, पार्टी के बड़े और छोटे नेता शामिल होंगे। देखिए, 9 तारीख से 11 तारीख तक संगठन विस्तार के संदर्भ में बैठकें रहेंगी। कल हमारी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक जिलाध्यक्षों के साथ रहने वाली है, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी अपने दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी रहेंगी और हमारी बैठक कल प्रातःकाल 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी। मन की बात के कार्यक्रम में 25 तारीख को अटल जी का जन्म दिवस है, उसी दिन रविवार पड़ रहा है, अंतिम रविवार। उस कार्यक्रम को भी हम व्यापक स्वरूप देंगे और हमारे सारे मंत्री, हमारे विधायकगण, इसके साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारी सबको बूथ पर। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जब भी कोई वीवीआईपी जिले में आता है, तब यहां की नालियां और गड्ढों को कवर कर दिया जाता है और वीवीआईपी के जाने के बाद शहर फिर से वीरान हो जाता है। और यही इस बार हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर देहरादून की प्रमुख नालियों को हरे रंग के कपड़े से कवर कर दिया गया था। सरकार देहरादून को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाने की बात कर रही है, वहीं नगर निगम ने बुरा हाल कर रखा है। तो वहीं अब नालियों को कवर करने को लेकर मेयर उनियाल गामा ने कहा कि जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से यह किया जाता है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, नहीं तो गड्ढों और नालियों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। गरिमा दसोनी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जब भी कभी कोई वीआईपी आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इस तरीके के काम किए जाते हैं। और देश की राष्ट्रपति महोदय आए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काम ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने जो गंदगी छुपाई है। देखिए, नगर निगम का जब स्वच्छता सर्वेक्षण आता है, परिणाम छुट्टी नहीं है। सबको पता है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर चल क्या रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने नरक सहने के लिए मजबूर कर दिया है देहरादून वासियों को। और उस पर जब अभी राष्ट्रपति जी का यहाँ दौरा हुआ है और ऐसे में जो हरे कपड़े से गंदगी को, नालों को, खालों को ढांकने की कोशिश सरकार ने की है, इसमें भी बहुत मशक्कत लगी होगी।
वहीं उधम सिंह नगर जिले के किचा में दर्जनों युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डिफेंस एकेडमी के बैनर के तले दर्जनों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी नेता राजीव सक्सेना के नेतृत्व में नगर के इंदिरा गांधी खेल मैदान से शुरू होकर डीडी चौक पर यह यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि विपिन रावत का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा और देश की जनता उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगी। तो आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बताते चले कि युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला है सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद करते हुए। और आज ही के दिन पिछले साल उनकी एक विमान हादसे में दुखद मौत हो गई थी और आज पूरे 1 साल होने पर ये कैंडल मार्च निकाला गया है। युवाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत ने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित की है, तो उनके नाम पर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कैंडल मार्च लेकर, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है और देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। डिफेंस एकेडमी के बैनर के तले ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है। एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें कि बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी और आज ही के दिन जो प्लेन क्रैश हुआ था उसी को देखते हुए आज दर्जनों युवाओं ने मिलकर इंदिरा गांधी खेल मैदान से एक कैंडल मार्च निकाला था, जो कि मेन चौराहे से होते हुए दीनदयाल चौक तक हम लोग कैंडल। वहीं अल्मोड़ा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ कुमाऊं के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अलग अलग मामलों में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी प्रवीण कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी रितेश पांडे हल्द्वानी का रहने वाला है। आरोपी ने 4 जिलों में अलग अलग लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसमें अकेले अल्मोड़ा में 15 लोगों से धोखाधड़ी कर 40 लाख की रकम हड़पी थी। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अब आरोपी की संपत्ति की जांच कर रही है। तो पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो कि सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। 4 जिलों में इसने अपने लोगों को शिकार बनाया है और करोड़ों रुपए की ठगी की है। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आरोपी की संपत्ति की जांच भी कर रही है। पूरा मामला सरकारी नौकरी लगवाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये शातिर ठग लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने का झूठे वादे करता था, उनसे पैसे ऐंठता था और बाद में पैसे लेकर फरार हो जाता था। इस तरह की 4 जिलों में इस आरोपी ने घटनाएं की हैं और जो मुकदमे दर्ज थे इसके खिलाफ, और काफी लंबे समय से ये आरोपी फरार चल रहा था, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं किचा पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किए गए माल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 28 सितंबर को टीचर कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। अज्ञात चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए इन्वर्टर बैटरी, रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान चोरी कर लिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इन्वर्टर बैटरी समेत घरेलू गैस सिलेंडर को भी बरामद कर लिया है। तो आपको बता दें कि चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
टीचर्स कॉलोनी में बीते दिन जो घटना हुई थी, चोरी की घटना को इन चोरों ने अंजाम दिया था। 28 सितंबर की यह घटना थी जब चोरों ने घर के अंदर से कई सामान को चुराया था, जिसमें पुलिस ने इन्वर्टर बैटरी समेत गैस सिलेंडर और तमाम चीजें बरामद की हैं। फिलहाल दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बागी के द्वारा घर में चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना एसआई मुमताज नेगी के सुपुर्द की गई, जिसमें काफी सकारात्मक सुराग करके 2 अभियुक्तों को, एक लियाकत है, एक अजय है, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से गैस सिलेंडर, चोरी का सामान, इन्वर्टर, बैटरा बरामद किया गया। इसमें लियाकत जो है उसके खिलाफ 3 मुकदमे पहले से आईटीआई में दर्ज है चोरी का और एक टारगेट कैप में दर्ज है। वहीं किच्चा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्चा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्चा पुलिस ने स्पा सेंटर पर औचक छापामार कार्रवाई करते हुए अनैतिक कार्य में लिप्त कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्चा पुलिस ने स्पा सेंटर से 4 लड़कियों को रेस्क्यू करवाया है। इसके साथ ही 6 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार किच्चा के मुख्य बाजार स्थित स्पा सेंटर में अनैतिक काम किए जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी। पुलिस के अनुसार रेस्क्यू की गई लड़कियों को रोजगार देने का लालच देकर ये काम करवाया जा रहा था, तो वहीं उन्हें मजबूर कर अनैतिक कार्य में धकेल दिया गया। साथ ही एसपी सिटी मनोज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एसपी सिटी ने बताया कि स्पा सेंटर से 6 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक फरीदाबाद निवासी जतिन कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की थी और जिसमें स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक काम करवाए जा रहे थे और पुलिस ने इस मामले में कई युवाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इस मामले में जो लड़कियां थी जिनको गलत तरीके से नौकरी का झांसा देकर फंसाया गया था, उन्हें रेस्क्यू कर उनके परिजनों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किच्चा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पर पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में जो गोरखधंधा हो रहा था उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें स्थानीय स्तर पर इसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि शहर के व्यस्ततम इलाके में एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का कार्य संचालित हो रहा है, तो इसी चीज की पुष्टि करते हुए इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क किया और उसके बाद जो है सूचना पे इसमें दबिश की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान हम लोगों ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें एक व्यक्ति को हमने संरक्षण में लिया है जो कि नाबालिग था और इसके साथ इसमें एक संचालक की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनका मालिक फिलहाल फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। और ये सेंटर जो है इसमें कुछ महिलाओं को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। इन महिलाओं से जब जानकारी की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये स्पा सेंटर के संचालक और मालिक हैं, चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चले रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। गुजरात में प्रचंड जीत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं। इस दौरान जिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी की, तो वहीं जिलाध्यक्ष सुरेश बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी ने जिस प्रकार से लगातार प्रचंड बहुमत हासिल किया है, वो गुजरात मॉडल का एक उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो गुजरात मॉडल करके मोदी जी प्रत्येक देश के हर राज्य में जाकर के कहते हैं, ये पूरी देश के अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि जो गुजरात मॉडल है उससे दिख रहा है 27 वर्ष लगातार बीजेपी में सत्ता में रहने के बाद भी ये 1985 के बाद 1985 में 84-85 में कांग्रेस को इस ढंग का बहुमत मिला था और तब से आज ये करीब 27 वर्षों के बाद बीजेपी का राज्य होने के बाद भी पुनः भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ इतने बड़े दल के रूप में उभर कर आई है।
वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सेल्ट में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम मलीना का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्टेडियम का निर्माण समय सीमा के अनुरूप न होने पर CNDS के प्रति नाराजगी जताई। साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इंटर कॉलेज के लिए नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को भवन के अवशेषों के रंग रोगन और छोटे छोटे सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। क्षेत्र के 2 दिवसीय भ्रमण के आज दूसरे दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल और स्कूल्स का निरीक्षण किया है। हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज है, जैसे सफाई व्यवस्था का है, डॉक्टर्स का टाइम पे नहीं बैठने का है, ओपीडी बहुत कम है इनकी CHC के मानकों के हिसाब से। तो इसको सुधार करने के लिए इनका डॉक्टर्स का रोस्टर इत्यादि बनाने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो CMO को दिए गए हैं और इनको 1 महीने का समय दिया है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नई व्यवस्थाओं के अनुसार। और यदि नहीं लाया जाता है तो तदनुसार फिर एक्शन। वहीं चंपावत के टनकपुर में वन विभाग की कार्रवाई से गुस्साए नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों का कार्य बहिष्कार गुरुवार को भी जारी रहा। बता दें कि बीते दिन तहसील में वन विभाग और पर्यावरण मित्रों की SDM की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, लेकिन उससे भी सार्थक हल नहीं निकल पाया। पर्यावरण मित्र ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं पर्यावरण मित्रों के कार्य के बहिष्कार से नगर पर जगह जगह कूड़ों के ढेर नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल न होकर के बल्कि समस्त ऑफिस के विभागों लोग भी हड़ताल पर हैं और हमारी अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्राली को जो अपहरण कर लिया गया वन विभाग द्वारा और उसको नहीं छोड़ा जा रहा, हमारे कर्मचारियों से भी अवैध व्यवहार किया गया जो ड्राइवर और उसके साथ हेल्पर था। तो इस वजह से हम लोग हड़ताल पे वन विभाग के कर्मचारियों पे और जो भी अधिकारी है उसको उचित कार्रवाई की जाए और हमारे ट्रैक्टर ट्राली को वापस किया जाता है। वहीं दून चिकित्सालय के CMS डॉक्टर वाई रिजवी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। हर शनिवार और रविवार को डॉक्टर्स की वैकेंसी दी गई है, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। जल्द ही इस कमी को पूरा किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को समय पर इलाज मिलेगा। देहरादून के जो छोटे सरकारी चिकित्सालय हैं वहां पर अभी डॉक्टरों की कमी है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टरों की कमी होने की वजह से अब नियुक्तियां की जा रही हैं। CMO ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार और रविवार को इंटरव्यू हो रहे हैं और जल्द ही डॉक्टरों की जो कमी है उसे पूरी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आम जनता है उसे सरकारी सुविधाओं का सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का पूरा लाभ मिल सके, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा सके। तो फिलहाल अभी प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर्स की भर्तियों के जो इंटरव्यूज होते हैं वो हो चुके हैं लगभग 2-2.5 महीने पहले और इनकी नियुक्तियां बहुत जल्दी ही होने वाली है। तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि तकरीबन हर अस्पताल में जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अनुपात में ही डॉक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।